पिछले क्लास में हम लोगों ने मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेहर के रकम के बारे में पढ़ा। मेहर का क्या अर्थ है, मेहर क्या होता है, मेहर कितने प्रकार का होता है, मेहर की क्या स्थिति है, इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, लीगल ग्राउंड क्या है, इसका लीगल इफेक्ट क्या है, इसके लायबिलिटी के बारे में सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। तो मेहर जो है वो निकाह से संबंधित, विवाह से संबंधित मामला है। उसी तरह से एक विवाह समाप्त होने के बाद और दूसरा विवाह करने के पहले, यानी दो विवाहों के, दो अलग अलग विवाहों के बीच का जो अंतराल होता है, जो समय होता है, उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है इद्दत। आज हम लोग इद्दत के बारे में पढ़ेंगे। इद्दत क्या है, इद्दत की व्यवस्था क्यों की गई है, इद्दत किसको पालन करना पड़ता है, इसका क्या प्रभाव होता है। तो आज हम लोग इद्दत पढ़ेंगे जो मुस्लिम मैरिज से ही रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इद्दत का माने क्या, इद्दत का अर्थ क्या है। इद्दत जो है वो एक अवधि है, एक अंतराल है, एक ड्यूरेशन है समय का। जब विवाह विच्छेद के बाद यानी डिवोर्स के बाद अगर कोई स्त्री दूसरा निकाह करना चाहती है, उसका जो पहला डिवोर्स हो चुका है, पहला जो विवाह विच्छेद हुआ है, वो ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के आधार पर हुआ हो, सुन्नत या हदीस के आधार पर हुआ हो, या फिर पति की मृत्यु के कारण हुआ हो, पहला विवाह संबंध जिस कारण भी समाप्त हुआ हो, दूसरा विवाह करने के पहले एक निश्चित समय तक उसे एकांतवास में रहना होता है। उसके बाद ही उसे दूसरा विवाह करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो एक मुस्लिम स्त्री को एक विवाह संबंध समाप्त होने के बाद दूसरा विवाह, दूसरा निकाह करने के पहले एक निश्चित अवधि में एकांतवास करने का जो दायित्व होता है, उसी को इद्दत कहते हैं। उस समय को इद्दत काल कहते हैं। अमीर अली साहब ने भी कहा है कि इद्दत काल जो है वो अंतराल है, इंटरवल है। एक मुस्लिम स्त्री को पहला निकाह संबंध समाप्त होने के बाद दूसरा निकाह करने के पहले एक निश्चित अवधि तक एकांतवास में रहना होता है। और ये जो समय का अंतराल होता है, ये जो इंटरवल होता है, इसे ही इद्दत काल कहते हैं, इद्दत का समय कहते हैं। जस्टिस महमूद साहब ने भी कहा कि अगर किसी स्त्री के द्वारा इद्दत का पालन न किया गया हो तो उसका दूसरा विवाह वैध नहीं होता है। इसलिए दूसरा विवाह को, नए विवाह को वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि वो मुस्लिम स्त्री द्वारा इद्दत का पालन किया गया हो। यह प्रतीक्षा की अवधि होती है जिसका पालन करना मुस्लिम स्त्री के लिए अनिवार्य होता है, ये जस्टिस मोहम्मद साहब ने कहा। तो इद्दत का पालन करना आवश्यक होता है किसी मुस्लिम महिला के लिए जिस महिला का पहला विवाह संबंध समाप्त हो गया हो, या तो तलाक की वजह से हो गया हो, डिवोर्स की वजह से हो गया हो, या पति की मृत्यु की वजह से हो गया हो,
और दूसरा विवाह अगर उसे करना है तो दूसरा विवाह करने के पहले उसे इद्दत की अवधि का पालन करना उसके लिए अनिवार्य आवश्यक है। इद्दत का अवधि का पालन करना क्यों आवश्यक है? इद्दत का उद्देश्य क्या है? इद्दत का उद्देश्य है कि अगर पहले विवाह संबंध के समाप्त हो जाने पर अगर मुस्लिम स्त्री दूसरा विवाह करती है और अगर उसके बाद वो किसी बच्चे को जन्म देती है या गर्भवती की अवस्था में हो, मातृत्व की अवस्था में हो, तो वैसी स्थिति में उसके पैतृकता का, पैटर्निटी का मामला सामने आ जाता है। दूसरा विवाह करने के बाद अगर वो स्त्री मां बनने वाली होती है तो ये प्रश्न उठता है कि ये उस मुस्लिम स्त्री के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है या जो बच्चे का जन्म दिया उस मुस्लिम स्त्री ने, उस बच्चे का पिता कौन है? तो बच्चे की पैतृकता के बारे में, पैटर्निटी के बारे में कोई अनिश्चितता न रहे, इसलिए इद्दत की अवधि का पालन करना मुस्लिम स्त्रियों के लिए अनिवार्य बनाया गया है, ताकि दूसरा विवाह करने के पहले यह ज्ञात हो जाए कि वो स्त्री मां बनने वाली तो नहीं, गर्भवती तो नहीं। अगर मां बनने वाली है, गर्भवती है, तो उसके पैतृकता का आधार सामने आए, पैतृकता की निश्चितता का पता लगे। यही इद्दत का उद्देश्य है। इद्दत की अवधि के बारे में डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में डिफरेंट रूल्स दिए गए। कुरान शरीफ की आयतों में भी ये बातें आई हैं। कुरान शरीफ के आयत में भी ये बात आई है कि अगर तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाती है तो उसे 4 महीने 10 दिन तक इद्दत का पालन करना होगा। अगर कोई तलाकशुदा स्त्री निकाह करना चाहती है तो उसे 3 मासिक धर्म की अवधि तक इद्दत का पालन करना होगा। ये सारी बातें कुरान शरीफ की आयतों में भी आई। तो इद्दत की अवधि के बारे में अलग अलग नियम है कि अलग अलग परिस्थितियों में इद्दत की अवधि अलग अलग होती है। हमें देखना है कि किन परिस्थितियों में इद्दत की अवधि क्या होगा, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसके बारे में हमें देखना है। तो 2 बातें हो सकती है। किसी का विवाह संबंध अगर समाप्त होता है तो या तो उसके पति की मृत्यु के वजह से हो सकता है या फिर तलाक की दशा में हो सकता है। विवाह संबंध पति की मृत्यु के कारण अगर समाप्त हो जाता हो तो पति के मृत्यु के 4 महीना 10 दिन तक उसे इद्दत की अवधि का पालन करना होगा। अगर किसी स्त्री के, किसी मुस्लिम स्त्री के पति की मृत्यु होती है तो पति की मृत्यु के दिन से उस स्त्री को 4 महीना 10 दिन तक इद्दत का पालन करना होगा। उसके बाद ही वो दूसरा निकाह कर सकती है। और अगर वो मां बनने वाली है, पति की मृत्यु की वजह से उसका विवाह संबंध समाप्त हो गया, लेकिन वो मां बनने वाली है, तो वैसी स्थिति में जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक इद्दत की अवधि का पालन करना होगा। अगर दोनों स्थिति बनती है,
पति की मृत्यु भी हो जाता है और मां बनने वाली भी है, तो अब 4 महीना 10 दिन का इद्दत का अवधि होगा या बच्चे के जन्म दिन तक इद्दत का अवधि होगा। इसके संदर्भ में यह व्यवस्था है कि दोनों में जो अधिक समय तक होगा, अगर बच्चे का जन्म 4 महीना 10 दिन के बाद होता है तो बच्चे के जन्म तक उस स्त्री की इद्दत की अवधि होगी। अगर बच्चे के जन्म पहले हो जाता है, 2-3 महीने के बाद हो जाता है, तो वैसी स्थिति में उसकी इद्दत की अवधि 4 महीना 10 दिन होगी। यानी 4 महीना 10 दिन और बच्चे का जन्म, इन दोनों में से जिसका ड्यूरेशन, जिसकी अवधि ज्यादा होगी, वही उस स्त्री के इद्दत की अवधि होगी, यदि पति की मृत्यु पर उसका इद्दत शुरू होता है तो। और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि पति की मृत्यु नहीं हुई, पति ने उसे तलाक दे दिया। जब पति ने अपनी पत्नी को तलाक दिया हो तो वैसी स्थिति में इद्दत की अवधि 3 मासिक धर्म तक, 3 मेंस पीरियड तक, 3 हैज तक, 3 रजस्वला अवधि तक माना जाएगा तलाक की दशा में। अगर मासिक धर्म नहीं होता हो, रजस्वला की स्थिति नहीं हो, हैज की स्थिति नहीं हो, मेंस पीरियड नहीं शुरू हुआ हो, तो वैसी स्थिति में 3 चंद्रमास तक। और अगर वो स्त्री गर्भवती है, बच्चे का जन्म होने वाला है, जिसे पति ने तलाक दे दिया हो, तो वैसी स्थिति में बच्चे के जन्म तक उसकी इद्दत की अवधि होगी। यानी इद्दत की अवधि के संदर्भ में पति के मृत्यु के आधार पर इद्दत की अवधि को हम लोगों ने देखा, और पति के द्वारा दिए गए तलाक की दशा में इद्दत की अवधि को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट डाउन होता है कि अगर कोई विवाह अमान्य है, इरेगुलर है, अनियमित है, तो उसमें 2 बातें हो सकती हैं कि यदि उस निकाह संबंध में उस पति पत्नी में समागम नहीं हुआ है, कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ है, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, यानी अगर वो पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, तब अमान्य विवाह में, इरेगुलर विवाह में इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक नहीं है। और अगर अमान्य विवाह में समागम हुआ, शारीरिक संबंध कायम हुए, तो वैसी स्थिति में उस विवाह में भी इद्दत की अवधि का पालन करना अनिवार्य माना जाएगा, अनिवार्य होगा। फिर हम लोग ये देखते हैं कि इद्दत की अवधि के दौरान जब कोई मुस्लिम स्त्री इद्दत की अवधि का पालन कर रही हो, तो उस अवधि में उसके पास कौन कौन से अधिकार होंगे और कौन कौन से दायित्व होंगे। लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इद्दत। राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज ड्यूरिंग इद्दत। इद्दत की अवधि के दौरान जो इद्दत का पालन कर रही है, उस स्त्री को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और कौन कौन से दायित्व उनके ऊपर है।
तो पहला दायित्व यह है कि जो स्त्री इद्दत की अवधि का पालन कर रही है वो तब तक दूसरा विवाह नहीं कर सकती है, पुनर्विवाह नहीं कर सकती है, रीमैरिज नहीं कर सकती है जब तक इद्दत की अवधि पूर्ण नहीं हो जाता है, इद्दत की अवधि समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक पुनर्विवाह पर रोक रहेगा। पहला दायित्व है मुस्लिम स्त्री पर कि इद्दत की अवधि के दरमियान पुनर्विवाह पर रोक। दूसरा, ये अधिकार है मुस्लिम पत्नी को, मुस्लिम स्त्री को कि अगर इद्दत की अवधि का पालन कर रही हो, विवाह संबंध समाप्त हो गया हो, किसी भी कारण से पति की मृत्यु हो चुकी हो या पति ने तलाक दे दिया हो, जो भी स्थिति हो, और उसके बाद वो अगर इद्दत की अवधि का पालन कर रही हो तो इद्दत की अवधि के पालन करने तक पति के घर में रहने का उसे अधिकार होगा। मुस्लिम स्त्री को, तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री को विवाह संबंध समाप्त होने के बाद मुस्लिम स्त्री को इद्दत की अवधि तक अपने पति के घर में रहने का, निवास करने का अधिकार होगा, लीगल राइट होगा। इसके साथ ही इद्दत की अवधि तक पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा या पति के उत्तराधिकारियों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी उस ड्यूरेशन में, उस दरमियान, इद्दत की अवधि पालन करने के दरमियान पत्नी को पति के घर में रहने का और भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होगा, लीगल राइट होगा। इसके साथ ही अगर पत्नी को निकाह में जो मेहर की रकम की घोषणा की जाती है, अगर निकाह के वक्त घोषित अगर मेहर की रकम की अदायगी नहीं की गई है, अगर मुस्लिम स्त्री का मेहर का रकम बकाया है, तो उस बकाए मेहर के रकम को प्राप्त करने का उसे अधिकार होगा। यानी इद्दत की अवधि बिता रही स्त्री को मेहर के बकाए रकम को प्राप्त करने का लीगल राइट होगा। और इसके साथ ही पति को पांचवी औरत से निकाह करने पर प्रतिबंध रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत, मुस्लिम फैमिली लॉ के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष को 4 निकाह करने का अधिकार है, विधिक अधिकार है। अगर मान लीजिए कि जिस स्त्री को उसने तलाक दिया वो उसकी चौथी बीवी है, तो चौथी बीवी को तलाक देने के बाद वह तब तक फिर दूसरा विवाह नहीं कर सकता है जब तक चौथी बीवी के द्वारा पालन किए जाने वाले इद्दत की अवधि समाप्त न हो। अगर चौथी पत्नी इद्दत की अवधि का पालन कर रही है तो वह संबंध, वो निकाह पूर्ण रूप से समाप्त नहीं समझा जाएगा। अगर उस दरमियान अगर पति दूसरा विवाह करता है तो वह 5वां विवाह माना जाएगा और इस तरह से 5वीं औरत से निकाह करने का अधिकार मुस्लिम पुरुष को नहीं होगा। इद्दत की अवधि की समाप्ति के बाद ही उस पुरुष को फिर दूसरी शादी यानी चौथी शादी करने का अधिकार होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।